हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और ये है x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x कि x की क्या कीमत है। यानी यहाँ पर x की कीमत क्या आएगी, इनको हम 5 ऐड कर ले तो हमारे पास वही x की कीमत के बराबर आ जाए। चलिए स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, अगर यहां पर डायरेक्ट x को कैंसिल आउट कर लो तो ये 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन इनको मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं कि शायद हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो पॉसिबल हो। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स, तो बोथ साइड स्क्वायर लेता हूं। इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्वेश्चन जो है कुछ इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हुआ। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 5 10 साथ में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x और ये इस साइड पर आकर नेगेटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। इसके बाद ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 25 प्लस 10x इज इक्वल टू राइट साइड पर 0। ठीक हुआ। इसके बाद ये 25 जो है इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 10x और ये उस साइड पर आकर नेगेटिव 25 बन जाएगा। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेता हूँ 10 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 10, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 10 से, तो ये 10 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू अब माइनस 25 डिवाइड बाई 10। तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से। ठीक है। तो जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी माइनस 25 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 आ जाएगा। डिवाइड में 10 को 5 से डिवाइड कर लें तो ये 2 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहां पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह माइनस 5/2 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूं, एंड तक देख लीजिएगा। अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है और यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूं। वेरिफिकेशन देखो, x की जगह पुट कर लेते हैं माइनस 5/2, फिर प्लस 5 है इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस 5/2। ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो है
1 है। ठीक हुआ। तो जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो इनका एलसीएम लेता हूं 2। जब इनका एलसीएम 2 हो जाएगा तो यहाँ पर ये -5, यहाँ पर स्पेस, फिर 5 और यहाँ पर स्पेस इक्वल टू -5/2। अब स्पेस क्यों रख लिया? क्योंकि अब यही एलसीएम अगर 2 से डिवाइड कर ले तो ये 1 हो जाएगा। यही एलसीएम अगर 1 से डिवाइड कर ले तो ये 2 हो जाएगा। अब -5 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2 5 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -5/2। ठीक है। अब 10 -5 ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -5/2। तो देखो इस साइड पर जो है नेगेटिव साइन है और इस साइड पर पॉजिटिव साइन है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये आपस में बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व की है x + 5 इक्वल टू x और इसका ये रिजल्ट है x इक्वल टू -5/2, ये रिजल्ट नॉट पॉसिबल है। ठीक है, जब ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है तो फिर इस प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।